हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल झक्कास एजुकेशन में। और आज हम एसएससी जीडी का सेट नंबर 3 लेके आए हैं, जो कि 10 जनवरी 2023 को जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसकी शिफ्ट नंबर 3। ठीक है, इससे पहले हमने 10 जनवरी का शिफ्ट फर्स्ट सेकंड करवा चुके हैं। आज हम शिफ्ट 3 का पेपर है, जो शिफ्ट 3 में जो पेपर आया था उसके 20 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर शिफ्ट 3 है और हमारा सेट कितना है, 3 नंबर का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से पहला क्वेश्चन हमारा है, रामू और मोहन अलग अलग एक कार्य को क्रम से 10 घंटे और 16 घंटे में करते हैं। ठीक है, रामू को R मान लेंगे और मोहन को M मान लेंगे। ठीक है, ये अलग अलग एक कार्य को 10 घंटे और 16 घंटे में करते हैं। ठीक है, तो अगर इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 16 पंजू 80। ठीक है, 80 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 8 और यहाँ से आ जाएगा 5। ये इनकी इफ़िशियंसी आ गई। ठीक है, इनकी इफ़िशियंसी आ गई है रामू और मोहन की। अब क्या कह रहा है, 2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद मोहन कार्य छोड़कर चला जाता है। ठीक है, अब 2 घंटे रामू और मोहन, इनकी इफ़िशियंसी का योग हम करेंगे तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, अब 13 कार्य उन्होंने 2 घंटे तक किया है। ठीक है, 13 काम उन्होंने कितने 2 घंटों तक किया है, टोटल 26 काम कर लिया। ठीक है, तो 80 में से 26 काम तो कर लिया, तो कितना काम बचा, 80 में से 26 काम कर लिया तो 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ से कितना बचा, 7 में से 2 गए तो कितना बचा, 5। अब क्या कह रहा है कि रामू है वो शेष काम कितने दिनों में करेगा। तो शेष काम हमारे पास रिमेनिंग वर्क 54 है, रिमेनिंग वर्क कितना है हमारे पास, 54 है और 8 की इफिशियंसी से करेगा, 8 की इफिशियंसी से करेगा तो कितना हो जाएगा, 8 छंग 48। ठीक है, तो कितने बचे, 6/8। 6 सही, 6/8। इसको एक बार और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 चौक 8। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 सही 3/4 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा कि रिमेनिंग वर्क रामू इतने दिन में करेगा। ठीक है, 6 सही 3/4 डेज में रामू है वो रिमेनिंग वर्क करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 20 लीटर और 36 लीटर के 2 कंटेनर है। ठीक है, ये कंटेनर फर्स्ट है, ये है 20 लीटर का। ठीक है, और ये कंटेनर सेकंड है, ये कितने का है, 36 लीटर का है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, इसमें दूध और पानी, ठीक है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो है 3:7 और इसमें जो मिल्क और वाटर का सेकंड वाले में मिल्क और वाटर का रेशियो है वो 7:5 है। ठीक है, आप देखो 10:20 के बराबर है। ठीक है, 10 रेशियो किसके बराबर है, 20 के बराबर, तो इसमें मिल्क कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, 10:20 के बराबर है तो 1 रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के। तो मिल्क कितना हो जाएगा, 6 और वाटर कितना हो जाएगा, 14। इसी प्रकार इसमें क्या है, 12 रेशियो किसके इक्वल है, 36 के। तो 1:3 के इक्वल हो जाएगा। तो मिल्क कितना आ जाएगा, 7 तिया 21 और वाटर कितना आ जाएगा, 5 तिया 15। ठीक है, आप इन दोनों को कंबाइंड कर लो, मिल्क को मिल्क से जोड़ दो और वाटर को वाटर से। जब मिल्क को मिल्क से जोड़ा तो 21 + 6 तो कितना आ गया, 27। और जब वाटर को वाटर से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 29। तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये मिल्क और ये वाटर का रेशियो कितना आ जाएगा, 27:29। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, हर्षी ने एक स्टोर पर एक नई स्वेटर खरीदी जब वे 40% की छूट दे रहे हैं। ठीक है, जब वे 40% की छूट दे रहे हैं, यदि वे इस स्वेटर को अंकित मूल्य 2,999 रुपये है तो हर्षी ने छूट के साथ कितना भुगतान किया। ठीक है, अब 40% की छूट के बाद बता रही हो उसको कितना भुगतान। अब 40% की जब फ्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगी, यहाँ से 1 0 तो क्या हो जाएगी, 20 दूनी 40 और 20 पंजू 100। ठीक है, 2/5 हो जाएगी। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया तो 5 पर 2 की छूट यानी 3 की छूट मिली है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2999। ठीक है, 2999 और 5 पर 3 की छूट मिली है। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन देख लेंगे जो 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, ऐसे काम चल जाएगा क्या, 8 9। ठीक है, चल जाएगा। तो हमें देखो सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिसमें 3 का मल्टीपल, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई होगा ही होगा इसमें। तो ऐसा ऑप्शन हमें दिख रहा है। देखो फर्स्ट ऑप्शन में 9 और 4 नहीं, 4 9 8 8 4 12। ठीक है, सेकंड में है। थर्ड में 9 नहीं है, 9 नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही 3 का मल्टीपल, क्योंकि क्या है 3 में ऑप्शन नंबर 2 है, उसके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा है। अब 3 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, भाज्यता का नियम कहता है हमें कि अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। आप देख लो, ना तो ऑप्शन 1 में अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा है, ना ऑप्शन 3 में और ना ऑप्शन 4 में। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। 5 5 5 25 4। ठीक है, 5 निम 45 4 5 निम 45 4 5 8 40। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 3 24 सल्फाई 2 9 3 27 और 2 29 सल्फाई 9 27 2 29 सल्फाई 2 5 3 15 और 2 17 आ गया ना, 1799.40। ठीक है, और ये मैं आपको बताया, अगर आप भाग नहीं करना चाहते हो और स्मार्ट अप्रोच लगाना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, 3 का मल्टीपल देख लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति 2 कुर्सियों को 775 रुपये प्रत्येक में बेचता है। एसपी है वो कितना है, एसपी है वो कितना है, 475 रुपये है। एसपी हमारा कितना दे रखा है, 475 रुपये। एक पर 25% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि हुई। ठीक है, एक पर 25% की लाभ हुआ, फर्स्ट पर 25% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 25% को जो फ्रैक्शन करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/4। ठीक है, तो फर्स्ट पे हमें क्या हुआ, 4 पर 1 का लाभ यानी 5। ठीक है, 4 से 5। और सेकंड पर हमें बता रहा है 20% की हानि, और 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। तो 5 पर 1 की हानि, तो 5 पर 1 की हानि कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, ये तो हमारा सीपी हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। अब कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक का एसपी बराबर है, तो एसपी को इक्वल कर लो, यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 कर लो और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 5 कर लो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 16 से 20 और यहाँ से क्या हो जाएगा, 25 से 20। ठीक है, क्योंकि हमारा एसपी हमें क्वेश्चन में दे रखा है सेम है, इसलिए हमने रेशियो में भी एसपी क्या कर लिया, सेम कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, 40 रेशियो और यहाँ से कितना हो गया, 41 रेशियो। ठीक है, अब देखो हमें 40 रेशियो की तो वैल्यू दे रखी, लेकिन हमें 41 रेशियो की वैल्यू याद करनी है। 475 किसके इक्वल है, 475 किसके इक्वल है, क्योंकि एसपी के इक्वल है ना। तो 475 ये क्या आया है, 2 कुर्सियों का आया है, तो 2 कुर्सियों का आया है तो एसपी भी डबल होगा। ठीक है,
एसपी भी डबल होगा। तो यहाँ से सीपी ज्ञात करने के लिए यानी 41 रेशियो हमें ज्ञात करना है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसको सरल करेंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा 900, ठीक है, इसको 40 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अब इसको सरल करने के लिए हम देखो क्या करेंगे, यहाँ से सरल करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 20 बार। और यहाँ से इसको 5 चौक 20, तो 5 निम 45, 5 निम 45 और 5 5 25, 95। और 95 को जब 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8 और 1 बचा, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 3 बचा, 4 सता 28 और 4 पंजू 20, 23.75 आएगा। अब 23.75 को 41 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 71 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23.75, यहाँ से 5 चौक 20 असल पाई 2, 7 चौक 28 और 2 30 असल पाई 3, 4 तिया 12 और 3 15 असल पाई 1, 4 दूनी 8 और 1 9। तो यहाँ से आ जाएगा 5 7 3 7, ठीक है, 973.75 आ रहा है। ठीक है, ये हमारा सीपी हो गया। ठीक है, तो एसपी हमारा कितना है, एसपी अब कह रहा है कि अगर इन दोनों कुर्सियों को 575 रुपये में बेचते, अगर इन दोनों कुर्सियों को 575 रुपये में बेचते तो हमारे पास प्रॉफिट और लॉस बताना है कितना होता। तो एक कुर्सी 575, तो दो कुर्सी कितना हो जाएगा यहाँ पर 1150 रुपये की। ठीक है, 1150 रुपये की। अब इस 973.75 को हम क्यों ना 973.75 को हम 975 मान ले, अप्रोक्स मान के करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ठीक है अप्रोक्स मान लेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर उसको हमने 975 मान लिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा 25 और 175 आ जाएगा। ठीक है, 110 में से 5 गए 14 7, ठीक है 175 आ जाएगा। ठीक है, 175 आ जाएगा। अभी 175 हमारा किस पे है, 975 पे और इंटू 100। ठीक, तो यहाँ से जब इसको सरल करेंगे तो यह क्या ना हो जाएगा 5 एकम 5, ठीक है 4 बचा, 5 निम 45 और 195। यहाँ से सरल करेंगे तो 5 तिया 15 और 5 25, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 निम 45, यहाँ से 7 बार कट जाएगा तो 700। और 39 को हम 40 मान लें। ठीक है, 39 को हमने अप्रोक्स 40 मान लिया, तो यहाँ से काटेंगे तो कितना बार कट जाएगा, 4 एकम 4, कितना बचा 4 एकम 4, 3 बचा और 4 सत्ता 28। ठीक है, और 4 सत्ता 28, 2 बचा, 4 पंजू 20, यानी 17.5 के अप्रोक्स आएगा, 17.5%। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, जो कि हमारा 18% है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे आप अप्रोक्स मान सकते हो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, बाकी ऐसे करोगे तो कभी नहीं होगा ये क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, हर सेट में 1 या 2 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के दे रखे हैं आपके एसएससी जीडी में। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन नंबर 5। एक कार, ठीक है, एक कार की स्पीड दे रखी है हमें 108 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, कार है इसकी स्पीड दे रखी है, स्पीड दे रखी है हमें कितनी है 108 किलोमीटर पर हावर्स। ये हमें स्पीड दे रखी है और कह रहा है कि 3 घंटे में वो एक निश्चित दूरी को 3 घंटे में दे रखा है। ठीक है, टाइम हमें दे रखा है 3 हावर्स, एक निश्चित दूरी को 3 घंटे में पूरा। यदि 27 किलोमीटर कम कर दी जाए तो कार समान दूरी को तय करना है। अब टोटल डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे,
स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्पीड 108 और टाइम 3। अब कह रहा है कि अगर उसकी चाल है वो 27 किलोमीटर कम कर दी जाए, यानी 108 में से जब 27 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 81 आएगा। ठीक है, तो 81 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 9 नम 81, 9 एकम 18, यहाँ से 3 तिया 9 और 3 चौक 12। तो कितने देर में करेगा, सेम दूरी को कवर 4 घंटे में तय करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक चोर अपनी यात्रा, ठीक है ये तो हाँ यही है, एक चोर अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शुरू करता है और फिर कह रहा है कि 30 मिनट बाद पुलिस ने उसका पीछा किया। ठीक है, ये मान लो कोई एक चोर है, ठीक है, ये कोई चोर है, ये चोर है, ये क्या कर रहा है कि चोरी करके भाग रहा है, चोरी करके भाग रहा है। ठीक है, इस तरफ भाग रहा है। ठीक है, ये कोई चोर मान लेते हैं, ये चोरी करके इस तरफ भाग रहा है। ठीक है, इस तरफ भाग रहा है। ठीक है, ये भाग रहा है कितने की स्पीड से, इसकी स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर हावर्स की स्पीड से भाग रहा है और इसका पीछा एक पुलिसमैन कर रहा है, वो कर रहा है 80 किलोमीटर पर आवर, यानी ये 30 मिनट के बाद। ठीक है, जब टाइम 30 मिनट चला गया, ठीक है 30 मिनट, जब टाइम 30 मिनट निकल गया तो यहाँ से एक पुलिस वाला आता है। ठीक है, यहाँ से एक पुलिस वाला आता है और इसका पीछा करता है। ठीक है, चोर का पीछा करता है, तब चोर का पीछा करेगा, एक पुलिस वाला चोर का पीछा करता है। ठीक है, अब देखो 60 किलोमीटर की स्पीड से 30 मिनट में, ठीक है 60 किलोमीटर की 30 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 1/2 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर आगे चला गया। अब 30 मिनट में ये चोर है वो कितना किलोमीटर चला गया, 30 किलोमीटर आगे चला गया। अब देखेंगे इनकी स्पीड में अंतर कितना है। अब ये 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने में इसको कितना समय लगेगा। अब देखो पुलिस मैन है, पुलिस और थिप को टी से, तो पुलिस की मैन की स्पीड 80 है और थिप की 60 है, तो हमें पता चल गया इनकी स्पीड में अंतर कितना है, 20 किलोमीटर पर हावर्स का अंतर है। ठीक है, 20 किलोमीटर। अब हमें इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें पता चल गई 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर की दूरी तय करने, 30 किलोमीटर की दूरी, अब इसके अंतर, इनके अंतर से जो स्पीड आएगी वो उसी से तो वो तय करेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपॉन 20, तो 0 से 0 कर जाएगा तो कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। 3/2 हावर्स में वो चोर को पकड़ लेगा। 3/2 आवर्स का मतलब 1.5 आवर्स में चोर को पकड़ लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कार्य को 8 दिन में, बी 24 दिन में करता है। एक कार्य को 8 दिन में और बी उसी कार्य को कितना 24 दिन में पूरा करता है, पूरा कर सकता है। वे एक साथ शुरू करते हैं लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पूर्व ए छोड़कर चला जाता है। तो 8 और 24 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 24, तो ये हो जाएगा 8 तिया 24 और 24 एकम 24। अब क्या कह रहा है कि कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ए छोड़ गए। अब 4 दिन पहले ए छोड़ गए ना,
तो जो 4 दिन है उसमें कौन काम करेगा, बी काम करेगा, तो 4 काम कर देगा। ठीक है, बी 4 काम कर देगा, तो 20 में से 4 काम तो हो गया हमारा। ठीक है, जो 4 दिन पहले छोड़कर, यानी काम समाप्त होने से पहले 4 दिन पहले छोड़कर चला गया, तो ए छोड़कर चला गया, तो बी, जाहिर है ए अगर काम छोड़कर चला गया 4 दिन पहले काम समाप्त होने से, तो बी उसे करेगा, तो बी करेगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 24 में से 4 काम घटाएंगे तो कितना, 20 काम हमारे पास बचा है, और 20 काम है। अब 20 काम है, ये कौन है, ए प्लस बी दोनों मिलकर पूरा करेंगे, ए प्लस बी क्या करेंगे, दोनों मिलकर पूरा करेंगे। तो ए की कार्य क्षमता, ये इफ़िशियंसी है, ए की इफ़िशियंसी 3 है और बी की 1 है, तो टोटल कितनी हो गई, 4, और 4 को जब 20 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 4 दिन पहले ए छोड़कर चला गया, तो संपूर्ण कार्य पूरा करने के लिए ए व बी को लिए गए दिनों की संख्या। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दिन। ठीक है, अब ए प्लस बी ने टोटल कितने दिन काम किया, 5 दिन। अब वो कह रहा है कि टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ, ए प्लस बी ने तो 5 दिन, अब फिर बी अकेला, बी ओनली, बी ने कितने दिन में किया, यहाँ से 4 दिन में किया। ठीक है, तो टोटल काम को करने में हमें कितने दिन लग गए, 9 दिन लग गए, तो 9 दिन हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर 18,000 से 14,580 हो गया, तो उस मूल्य की हास्य या वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब जब कोई मूल्य बढ़ता है या मूल्य घटता है तो वो कैसे घटता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में बढ़ता है। देखो, जैसे पहले हमारे पास कितना था, 18,000 था, कितना था, 18,000 था। ठीक है, एक वस्तु का मूल्य 18 और घटकर कितना हो गया, 14,580। ठीक है, अब हमें रेट तो निकालनी है, रेट निकालनी है ना, ठीक है, रेट निकालनी है। अब ये रेट निकलेगी, वो क्या निकलेगी, अब 2 साल का है तो क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा। अगर 3 साल का होता तो क्यूब रूट लग जाता। तो यहाँ से 1 से 1 कट गया, ये काटेंगे 2 से तो ये 900 बार कटेगा, और ये कटेगा 2 सत्ती 14, 729 बार। जब इनका रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 30, और 729 का तो 27। ठीक है, 729 का क्या हो जाएगा, 27। अब इनको एक बार और काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, अब 9 से 10 यानी, ठीक है, 9 से 10, अब क्या घटा है, 9 से 10 से 1 घटा है, यानी 9, 1 घटा है ना, और गुणा में 100, तो कितना आ गया हमारे पास, 10% आ गई। रेट हमारी कितनी आ जाएगी, 10% आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 24 गुणा 36, 24 गुणा 36 का हमें क्या करना है, तृतीय समानुपाती ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कल के सेट में भी आया था, 24 और 36 का तृतीय समानुपाती ज्ञात करना है। अब तृतीय समानुपाती ज्ञात करने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला होता है b²/a। ये b मान लेंगे और इसको a मान लेंगे, तो क्या होगा, 36 × 36/a, a कितना है, 24, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 छक्का 24, 4 नम 36, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और यहाँ से 18। तो 18 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 छत्ती 18 × 54। तो हमारा तृतीय अनुपाती क्या आ जाएगा, समानुपाती क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, 2 शंकुओं का आयतन दे रखा है।
ठीक है। दो शंकुओं का आयतन का अनुपात दे रखा है, आयतन कितना है 3, और फर्स्ट ये हमारा फर्स्ट शंकु है, फर्स्ट कोण है, और ये हमारा सेकंड कोण है, ठीक है, सेकंड कोण है। इनका अनुपात हमें दे रखा है 3:2, ठीक है, और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है। अब हमें पता है शंकु का जो आयतन है वो कितना है 1/3 पाई आर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो हमें त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है और हमें ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। सेम इसी प्रकार 1/3, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए, बाकी ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिखता नहीं, बस यहाँ से 1/3 अनुपात में कट जाएगा, पाई कट जाएगा, तो हमारे पास H1 और ये H2, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास बच जाएगा R1 का स्क्वायर अपॉन H और R2 का स्क्वायर अपॉन H, ये हमारे पास बच जाएगा। और R1 हमें कितना दे रखा है, यहाँ से हमें R1 अनुपात R2 हमें दे रखा है 3:4, तो 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा 9 H1 इंटू H1, और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 इंटू H2, ठीक है। अब आयतन को आयतन के बराबर लिख दिया, आयतन को आयतन के बराबर लिख देंगे इस तरह, तो यहाँ से 3 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा 3 × 9, ठीक है। अब इस 2 को काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा 8 बार कटेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3H1 = 8H2, तो H1 अपॉन H2 = कितना हो जाएगा 8/3, तो 8:3 हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, सॉरी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है वो हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है 5750 पर एक वर्ष के लिए 16% की दर से वार्षिक रूप में चक्रवर्ती और ब्याज और अर्धवार्षिक रूप में चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर बताना। ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन कल के सेट में भी आया था, लेकिन वहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर दे रखा था, यहाँ पर दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट है। देखो अब फर्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसमें क्या कह रहा है हमारे पास कि 5750 रुपये हैं, ठीक है। मूलधन दोनों का सेम है, यहाँ पर मूलधन है क्या है सेम है, और रेट है पहले में तो दे रखी है वार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज होने पर और अर्धवार्षिक, ठीक है। तो फर्स्ट में तो क्या होगा, ठीक है, फर्स्ट में दे रखी है परसेंट हमारे पास कितनी है 16%। अब सेकंड में हमें दे रखा है कि रेट तो 16% है, लेकिन क्या है हाफ ईयरली है, ठीक है, हाफ, ठीक है, अर्धवार्षिक है, ठीक है, अर्धवार्षिक दे रखी है, ठीक है, अर्धवार्षिक दे रखी है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अर्धवार्षिक होती है जब क्या होता है दर का तो आधा हो जाता है, दर का आधा यानी कितना हो जाएगा 4%, और समय का दुगना, समय दुगना तो कितना हो जाएगा, समय का दुगना तो 1 वर्ष है, 1 वर्ष का दुगना कितना हो जाएगा 2 वर्ष, ठीक है। समय हमारे पास समय का दुगना हो जाएगा, और जब हाफ ईयरली रेट होती है तो दर का आधा हो जाता है। अब देखो फर्स्ट में तो हमारी रेट कितनी है 16%, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं। अब देखो सेकंड में जब हमें कह रखा है कि जो हमारी रेट है वो अर्धवार्षिक है, तो यहाँ पर हमारी रेट कितनी हो गई 4% और 2 वर्ष के लिए, तो हम इसमें a + b वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, a + b
प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो काम आता है जब दो वर्ष का निकालना हो, तब ये काम आता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 + 4, ठीक है। 16 का आधा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 + 8 और +8 × 8/100। ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को तो पता है सीधा 0.64% आएगा इनका अंतर। तो ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक 1 बाय 1 स्टेप फॉलो कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे हो सकता। तो 64/100, तो ये कितना हो जाएगा 16.64, ठीक है। अब देखो पहले में जो हमारी रेट थी वो कितनी थी 16% और दूसरे में 16.64। तो इनका अंतर हमारे पास कितना आ गया, जो हमारे पास इनका अंतर है वो कितना है, डिफरेंस है वो कितना आ गया हमारे पास 0.64%, ठीक है। अब 5750 यानी 5750 रुपये का अगर हम 0.64% निकाल ले तो आ जाएगा ना हमारा अंतर कितना है, तो वो ही निकाल लो, ठीक है। परसेंट के लिए 100 लगा दिया और पॉइंट हटाने के लिए बटे में 2 0 लगा दी। यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ से 5 से 25 से कट रहा है। देखो लास्ट में 75 है ना, तो 25 से 75, तो 25 चौक 100, 25 दूनी 50, 25 तिया 75। यहाँ से कितना आ जाएगा 16, ठीक है। तो यहाँ से 16 तिया 48, असल पाई 3, 16 दूनी 32 और 3 कितना 35। अब इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 35.8। तो 35.8 देख लो कौन से ऑप्शन में 36 आएगा ना, एक असल पाई जोड़नी। 16 तिया 48, असल पाई 4, 16 दूनी 32, 32 और 4 36, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 36.8 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये समझ में आ गया ना। अब अगले क्वेश्चन आप देखो, इस क्वेश्चन को मैंने आपको समझाने के लिए स्टेप फॉलो किए, बाकी मेरे को पता है 16 है इसमें तो और इसमें 8 हो जाएगा। तो मैं आपने 8 8 16 और 8 8 64, तो पॉइंट जो 64 आएगा ना, पॉइंट जो 64 आएगा वो इसका अंतर है। तो मैं इतने स्टेप फॉलो करने के बजाय बस ये वाला स्टेप करता, ये वाला स्टेप करता, तो क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में और हमारा टाइम भी बचता इससे, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, क्या दे रखा है -4/7 भागित 1/12 भागित, यहाँ पर दे रखा है -4/5 गुना मझला कोष्टक दे रखा है -2 माइनस कोष्टक -2/7 कोष्टक ब्रैकेट बंद, फिर मझला कोष्टक और लास्ट में दे रखा है बड़ा कोष्टक, ठीक है। अब बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग हमें पता है सबसे पहले क्या होता है, स्मॉल वाला ब्रैकेट सोल्व होगा, स्मॉल वाला ब्रैकेट सोल्व होगा। तो यहाँ से चाहे आप भागित में इससे पहले है ना, तो पहले ये सोल्व कर लो, चाहे यहाँ से स्मॉल वाला सोल्व कर लो, यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -2 और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2/7, ठीक है। यही हो जाएगा ना, माइनस माइनस अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब मझला कोष्टक लगा देंगे और यहाँ से -4/5 × 2। अब मैं ये आपको ऐसे कोष्टक लगा के बता रहा हूँ, बाकी मैं नहीं लगाता ऐसे कोष्टक अगर मैं सोल्व करता तो। अब ये भाग के इस तरफ है, अब इस कोष्टक को सोल्व कर लेंगे बड़ा कोष्टक से पहले, या इसको कोष्टक को रहने देंगे और इससे पहले मझले वाले कोष्टक को सोल्व करेंगे। अब इस वाले कोष्टक की तरफ आ जाओ, मझला बड़े से पहले, सबसे पहले छोटा फिर मझला कोष्टक। यहाँ से 7 दूनी 14 -14 और यहाँ पर +2/7 हो जाएगा,
तो माइनस के 14 प्लस 2/7 तो कितना आ जाएगा, माइनस के 12/7 आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस का 12/7 हम लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 4/5, ठीक है। ये हम लगा देंगे, ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा और ये बड़ा कोष्टक। अब ये भाग में, अब इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 4/7। अब ये भाग में जाएगा तो 12 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 4/7 गुणा 12। अब भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंश हर में चेंज हो जाएगा और हर अंश में। तो गुणा करेंगे तो ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 गुणा 5 ऊपर चला जाएगा और 12 चौक 48, ठीक है। 12 गुणा 4 ये नीचे आ जाएगा। अब 12 गुणा 4 से 12 गुणा 4 7 से 7 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 28 के वर्ग को उस बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड करें, उस बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड करें जो 42 और 56 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो तो परिणाम क्या है, ठीक है। जब बड़ी से बड़ी संख्या कहा जाए तो हमें क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। और 42 और 56 का एचसीएफ लेंगे तो 42 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 6, ठीक है। और 56 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा 7। अब और इसको क्या लिख सकते हैं, अभाज्य संख्या में तोड़ने के लिए इस प्रकार लिख सकते हैं। और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2⁻³ × 7, ठीक है। तो यहाँ से देखो 7 कॉमन है और 2 कॉमन है तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा, जो हमारा एचसीएफ होगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। जो हमारा एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। जब 14 एचसीएफ आएगा तो क्या कह रहा है, परिणाम कितना है, जिसको 28 के स्क्वायर, 28 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 28 × 28। इसमें जब 14 का डिवाइड करेंगे तो परिणाम कितना आ जाएगा, तो 28, 14 दूनी 28, तो 28 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर छोटी से छोटी कहा जाता तो एलसीएम लेते, और नहीं, हाँ, छोटी से छोटी कहा जाता तो एलसीएम लेते और बड़ी से बड़ी कहा जाएगा तो एचसीएफ लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 है दी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 1386 सेमी स्क्वायर, द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रखा है, गोले का हमें कर्व सरफेस यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, गोले का क्या दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया दे रखा है। कर्व सरफेस एरिया हमें कितना दे रखा है, 1386 सेमी स्क्वायर। हमें पता है गोले का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr²। यहाँ से हम r का मान निकाल लेंगे 1386। यहाँ से पाई की जगह क्या रखेंगे, 22/7, ठीक है, 22/7 और r की जगह r² और 1386। अब यहाँ से काटेंगे तो 11 दूनी 22, ठीक है। और यहाँ से 11 एकम 11, 11 एकम 11 तो बच गए 11 एकम 11, ठीक है, 2 बच गए 28, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 11 छक्की 66, 126 बार कट गया। फिर काटेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 2 छक्की 12, 63 बार, ठीक है। तो r² बराबर कितना आ गया, 63, और ये 7 इस तरफ चला जाएगा गुणा और बटे 4। अब हमें पता है 63 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 7 × 7, ठीक है, अपॉन 4। अब जब r बराबर करेंगे यानी इसका अंडर रूट निकल जाएगा, तो 9 का अंडर रूट तो हमें पता है 3 होगा, और 7 2 बार है तो 7 का अंडर रूट कितना, 7 है, 7 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 7, और
4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2। तो r हमें पता चल गया 21/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 21/2 आ जाएगा r। ठीक है, r हमारा कितना आ जाएगा 21/2 आ जाएगा। अब हमें वॉल्यूम ज्ञात करना है। वॉल्यूम हमें पता है गोले का वॉल्यूम क्या होता है, तो गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से 4/3 पाई का मान हमें पता है 22/7 और r क्यूब कितना है 21/2 गुणा 21/2 गुणा 21/2। ठीक है, आप देखो 11 का मल्टीपल देख लो कौन सा ऑप्शन है, तो 5 4 9। ठीक है, यहाँ से 4 9 16 कर लो। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7 या 21, 3 से 3 कट गया। ठीक है, और यहाँ से इन 4 से ये 4 कट गया और ये 2 से ये 11 है। अब देखो इकाई का अंक 1 आना चाहिए, लास्ट में इकाई का अंक 1 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। अब हमें गुणा करने की क्यों ज़रूरत है, अब देखो 441 गुणा 11 क्यों करें हम, हमें पता चल रहा है जो इकाई का अंक 1 आएगा और इकाई के अंक 1 वाला ऑप्शन नंबर 3 है, तो वो ही हो जाएगा। अब मैं आपको गुणा भी करके दिखा सकता हूँ। तो 1, अब इसको 4 और 1 5, यहाँ पर 4 और 4 8। ठीक है, और 4 ऐसा कैसा, तो कितना आ जाएगा 48 51 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा पास, डिस्काउंट स्कीम के तहत 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है, तो यह बताइए अंकित मूल्य क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है MP, डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे, और डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस आता है, सेलिंग प्राइस के बाद कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर 20% की छूट, 20% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/5, तो 5 पर 1 की छूट यानी 4 की छूट, 10% का लाभ, 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो 10 से 1 का लाभ कितना आ जाएगा 11। इसकी जगह खाली है यहाँ पर 4, इसकी जगह खाली है 5। अब हमें क्या बताना है, तो यह बताइए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य को बस मल्टीप्लाई करेंगे 55 और इन दोनों को करेंगे तो कितना आएगा 40। ठीक है, तो 55 से 40। ठीक है, तो क्या बताया है कि यह बताइए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, किससे, क्रय मूल्य से, तुलना किसकी की गई है, क्रय मूल्य से, तो कितना अधिक है, तो कितना 40 से 15 अधिक है, 55 जभी तो आएगा। मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजू 10, 15, 5 की 75/2, 75/2 कितना आ जाएगा 37.5% हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक चुनाव में ए और बी थे, निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी, कुल मतों का 70% मतदान हुआ था, ताकि मतदान में 60% मत ए के पक्ष में डाले गए और बी को कितने मत प्राप्त हुए। ठीक है, अब देखो टोटल हम वोट कितने मान लेंगे 100। ठीक है, अब ये मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, ऐसे कर सकते हो ताकि टाइम कम से कम लगेगा। टोटल वोट हम 100 मान लेंगे, 100 में 70 वैध थे। ठीक है, वैलिड वोट हमारे कितने आ जाएंगे, वैलिड वोट यानी 100 का 70% कितना आ जाएगा 70, तो वैलिड वोट हमारे पास कितने हो जाएंगे 70। अब इसमें कह रहा है इस वैलिड वोट में जो ए व बी है, ए को कितना मिला, ठीक है, ए को 60% मिला, तो बी को जाहिर है 40% मिला होगा। ठीक है, अब 70 का ही मिलेगा,
जब 70 का 60% ए को मिला है और 40% बी को, तो 70 का 40% हमें पता है 28 होगा। कितना होगा 70 का 40% कितना होगा 28%। तो हम टोटल का 28% निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये 100 में कन्वर्ट कर लिया ना हमें, 28% ये किस में कन्वर्ट कर लिया, 100 में कन्वर्ट कर लिया। तो 90,000 का जब 28% निकालेंगे, 90,000 गुणा 28 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे। अब देखो इकाई का अंक 9 8 72, 2 कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, डबल जीरो तो आएगा और डबल जीरो के बाद 2 आएगा। ठीक है, इकाई के अंक से ही हो गया हमारा। और बाकी मैं आपको मल्टीप्लाई भी कर सकता, 9 8 72, असल पाई 7, 9 दूनी 18, 18 और 7 कितने हो जाएंगे 25। तो इतने वोट मिलेंगे। ठीक है, इतने वोट किसको मिलेंगे, बी को मिलेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कैसे हो जाएगा देखो। तो अब देखो इस क्वेश्चन पे आपको ऐसे निकालने की ज़रूरत नहीं थी कि 90,000 का 70% निकाल रहे हो, फिर 60% निकाल, फिर 40%, ऐसे निकालने की ज़रूरत ही कहाँ है। जब मैंने बता दिया ऐसे करोगे तो आप बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब देखो पेट्रोल की कीमत 92 से बढ़कर अब देखो 92 से बढ़कर कितनी हो गई 96.5। ठीक है, तो टोटल हमें वृद्धि कितनी दिख रही है 4.5 की। ठीक है, 4.5 की वृद्धि दिख रही है किस पर, 92 पर इंटू 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 45 गुना 100, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो 10 यहाँ से आ जाएगा और 92 यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा। अब 2 से काट लो, यहाँ पर 2 चौक 8 और 2 छक्की 12। ठीक है, 40 बार कट गया और यहाँ से 5 बार कटेगा। ठीक है, और अब इसको 45 ही मान लेंगे। ठीक है, अब इस 46 को 45 मान लेंगे तो 5 के एकदम नियरेस्ट आएगा, 5 के एकदम नियरेस्ट आएगा, क्योंकि हमने 1 अंक कम माना है। तो 5 के एकदम नियरेस्ट यानी 4.9 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4.9% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके भाग भी दे सकते हो, लेकिन हमने क्या मान लिया 46 को कितना मान लिया 45 मान लिया, यानी 1 कम माना है ना। तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी 5 से कम ही आएगा, 5 से ज़्यादा नहीं आएगा, 5 से कम आएगा और एकदम 5 के नज़दीक आएगा। तो 5 के नज़दीक वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कल सेट नंबर 3 में हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और 8 और 18 हुआ क्वेश्चन छूट गया था, वो हल करेंगे। देखो सेट नंबर 3 में, ठीक है, उसका सॉल्यूशन मैं अब करवा देता हूँ। सेट नंबर 3 में कौन कौन सा छूट गया था हमारा, 7वां 8वां और 18वां। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन छूट गए थे कि। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, राहुल एक निश्चित दूरी को 4 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल पर तय करता है, उसी मार्ग से 3 किलोमीटर प्रति आवर्स वापस आता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है। तो औसत चाल का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, जब 2 चाल दी गई हो तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 4 गुणा 3 और फिर इन दोनों चालों का योग 4 3 7, तो कितनी हो जाएगी 4 दूनी 8, 8 तिया 24 बटे 7। तो काटेंगे तो कितनी बार चढ़े 7 तिया 21। अब देखो 3 वाला एक ही ऑप्शन है, तो 3.43 किलोमीटर पर हावर्स हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। रोहन अपनी यात्रा को 3 बराबर भागों में बुढ़ता। अब ये देखो 3 चालों का दे रखा है इसमें, पहली तो 30 किलोमीटर, दूसरी 40 और अंतिम 50 किलोमीटर की रफ्तार से तय किया जाता है। तो कार की औसत चाल ज्ञात करनी है हमें। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अब मैंने 3 चालों को मैंने बताया था, क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। फर्स्ट तो है 30
फिर है 40 और फिर है 50। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो 4 पंजू 20 और 20 या 60, 600 हो जाएगा इनका एलसीएम। अब 3 चाल हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बटे में क्या आ जाएगा 30। अब 600 को 30 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चलाया जाएगा, 20 बार। ठीक है, इसी प्रकार अब 40 को 600 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 बार। और इसी प्रकार 50 को 600 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। तो यहाँ से हो जाएगा 1800 और बटे में हो जाएगा 12 और 5 15, 27, 27 और 47। ठीक है, 47 ही हो जाएगा ना। तो यहाँ से देखो कितनी बार जा रहा है हमारे पास, ये जाएगा 3 बार कटेगा। ठीक है, 3 बार कितने, 7 या 21 और 4 या 12, 120 में 21 जोड़ेंगे तो 141। ठीक है, तो 180 में से 141 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 39 बच जाएगा, 390। और 390 में 7 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 8 बार गुणा करके देखते हैं। 8 7 56, असल पाई 5, 8 चौक 32, 32 और 5 37। ठीक है, तो कितनी बार चला गया, 8 बार चला गया। और कितने, 376। ठीक है, 390 में से जब 376 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 80, 4 80 और 90, 14 बच जाएगा। तो 38 सही, 14/47 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपको पता चल गया ना, क्या करेंगे, पहले इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम यानी 3, अब 3 डिस्टेंस है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 डिस्टेंस है तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर 600 को 30 से, 600 में 30 का डिवाइड करेंगे तो 20 और 40 में 15, इसी प्रकार 12 और फिर कैलकुलेशन कर देंगे। अब लास्ट क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है, एक मेज जिसका अंकित मूल्य 300 रुपये है। ठीक है, एक मेज जिसका MP मार्क प्राइस हमें दे रखा है 300 रुपये। अब इस पर 20% और 10% की दो क्रमिक छूट दी जाती है, 20% और 10%। तो A + B, और इस वाले फॉर्मूले से कर दें A + B + A × B -/100। ठीक है, तो यहाँ से माइनस, अब देखो छूट किसको इंडिकेट करती है, माइनस के साइन को। तो 20% - 10%, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस, और 200/100। तो यहाँ से कितना हो गया, 20 में से 20 और 10 कितना होगा, माइनस का 30 + 2 तो कितना होगा, 28% की छूट मिल गई हमें। 28% की छूट मिलने के बाद अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नकद भुगतान पर 5% की छूट पेश की जाती है तो मेज का नकद मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब नकद भुगतान पर 5% की छूट और पेश की जाती है। अब नकद भुगतान पर दूसरी 5% की छूट। ठीक है, 1 28। अब फिर A + B वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, A + B + A × B / AB/100। ठीक है, तो यहाँ से -28 -5, और जो 28 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 पंजू 40, असल पाई 4, 5 दूनी 10, 4 14, 140/100। 1 0 से 1 0, ये 0 हटेगा तो यहाँ पर पॉइंट आएगा। तो 28 और 5 कितना आ जाएगा, 33 में से 1.4 घटाएंगे। ठीक है, प्लस का 1.4 घटाएंगे तो हमारे पास छूट कितनी आ जाएगी, 31.6। ठीक है, 31.6। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 300 का 31.6% निकाल लेंगे। ठीक है, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 0, 0 से 0 कट गया। यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो कहीं गलती तो नहीं की, 28, 8 5 13, 28 33, 8 5 40, असल पाई
40 0 असल पाई 4 5 दूनी 10 4 14 सही है। नगद भुगतान पे 5% की छूट पेश की। ठीक है, 3618 ठीक है, छूट आ जाएगी यहाँ से। सही है, यहाँ से 3618 और यहाँ पर 3 एकम 3 और 1 4 और 4 तिया 12 124.8 की हमें छूट मिल गई। ठीक है, इतने की हमें छूट मिल गई किस पर, 300 पर। तो 300 माइनस 124.8, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2। यहाँ पर 9 में से 4 गया तो 5, यहाँ पे 9 में से 2 गया तो 7। ठीक है, 9 में से 2 गया तो 7, 36 18 80 पाई 1 3 1 3 1 4 3 3 9। तो कितने की छूट मिलेगी, 94.8 की। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2, और यहाँ से 9 में से 4 गया तो 5 5, यहाँ से 0 और कितना आ जाएगा 205.2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।